बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्थोपेंटोमोग्राफी। इसमें हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पर, हिस्ट्री पर और इसके प्रिंसिपल्स पर। उसके साथ ही ओपीजी मशीन्स के कंपोनेंट्स पर बात करेंगे कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आर्थोपेंटोमोग्राफी ये एब्रीविएशन है आर्थो, पैन, टोमो और ग्राफी का। आर्थो मीन अलाइन और पैन मीन वाइट, टोमो मीन स्लाइस और ग्राफी मीन टू राइट और रिकॉर्ड। यानी आर्थोपेंटोमोग्राफी के में ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर जॉ की जो ली हुई है आर्च की, तो इसमें एक अलाइन में उसको तस्वीर को बनाया जाता है। जिस तरह ये देखेंगे आप, ये बिल्कुल जबड़े की तस्वीर एक सीधी अलाइनमेंट सीधा कर दिया है। इस तरह ये हर स्लाइस को इकट्ठा करके एक सीधी तस्वीर बनाने को आर्थोपेंटोमोग्राफी कहा जाता है। ओपीजी के इंट्रोडक्शन पर बात करें तो ये पैनोरामिक इमेज जो हैं उनको पेंटोमोग्राफी कहा जाता है। ये एक्सरे उस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब कर्व्ड बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके एक्सरे लेने हों। ये पैनोरामिक सिंगल इमेज जो रेडियोग्राफ है, जैसे जिसमें मैंडिबल हो गया, मैक्सिला हो गया और टीथ है, उसके एक्सरे किए जाते हैं इसके अंदर। ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है जो सिंगल एक्सपोजर के अंदर मुंह के अंदरूनी जो पार्ट्स हैं, अंदरूनी शेप है, उसके एक्सरे लेने के लिए। इसके अंदर सिंगल जो टोमोग्राफिक इमेज लिया जाता है, फेशियल जो स्ट्रक्चर है उसकी, और बोथ जो मैक्सिला एंड मैंडिबल डेंटल आर्च की, उनकी जो उसके साथ साथ उसकी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उनकी जो एक्सरे लिए जाते हैं वो ओपीजी के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। कि जो हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि 1933 में 1933 में डॉक्टर एच न्यूमेटा जो हैं जापान के, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसका प्रपोजल दिया रोटेशनल जो पैनोरामिक रेडियोग्राफी के मेथड पर। उसके बाद 1946 में डॉक्टर वी पिटारियो ने प्रपोज दिया। इस पे एक्सपेरिमेंट हुए 1948 में, और 1949 पर एक स्लिट बीम मेथड पर पैनोरामिक जो रेडियोग्राफी है डेंटल आर्च की, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। प्रिंसिपल ये है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल मूवमेंट ऑफ एक्सरे सोर्स एंड एन इमेज रिसेप्टर अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट और प्लेन कॉल्ड द इमेज लेयर in which the object of image is located. The film and X-ray tube head move around the patient in opposite direction in panoramic radiography. Panoramic radiography के अंदर फिल्म और ट्यूब हेड पेशेंट के अराउंड जो है मूव करते हैं और एक्सरे करते हुए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे की। कैसेट अलग साइड पर होती है और ट्यूब हेड अलग साइड पर होता है। ये कनेक्टेड होते हैं और साथ ही मूव कर रहे होते हैं, यानी साथ ही कैसेट कर रही होती है, साथ ही ट्यूब हेड मूव कर रहा होता है। रोटेशनल पैनोरामिक रेडियोग्राफी इज अकम्प्लिश्ड रोटेटिंग अ नैरो बीम of radiation in a horizontal plane around an invisible rotational axis that is positioned intraorally. As the X-ray beam passed through different parts and different angles, it produced multiple image. यानी जैसे ही ये बीम मुख्तलिफ पार्ट से गुजरती है और मुख्तलिफ एंगल से, तो ये मुख्तलिफ जो इमेज बनाती है। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट और बिहाइंड दिस इमेज आर नॉट क्लियरली कैप्चर्ड बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट relative to the center of rotation of the receptor and the X-ray source. Several centers of rotations are necessary to maintain the dental arch in the focal trough as the machine turns around the patient. फिर इसके हैं जी फोकल ट्रफ। द इमेज लेयर इज कॉल्ड द फोकल ट्रफ। जो इमेज लेयर है उसको फोकल ट्रफ कहा जाता है। फोकल ट्रफ इज नैरोएस्ट एज द इंटीरियर रीजन। ये इतनी तंग होती है जो अंदर वाला हिस्सा है उस पर,
द फोकल लेयर यूजुअली फॉलो द एक्चुअल एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन जॉ। यानी फोकल लेयर आमतौर पर जो एक्चुअल एनाटॉमी होती है इंसानी जबड़े की, उस पर को फॉलो करती है। फोकल ट्रफ इज़ अ 3 डायमेंशनड इमेज लेयर। ये 3 इसकी इमेजिंग जो लेयर होती हैं, इसके अंदर 3 जो बेसिक रोटेशन सेंटर हैं वो यूज़ किए जाते हैं पैनोरामिक रेडियोग्राफी के अंदर। एक है जो डबल सेंटर रोटेशन, एक है ट्रिपल सेंटर रोटेशन, एक है मूविंग सेंटर रोटेशन। वो डबल सेंटर रोटेशन है, उसके अंदर मशीन जो 2 रोटेशनल सेंटर रखती है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड ऑफ द जॉ पर। ट्रिपल रोटेशन सेंटर के अंदर मशीन जो 3 सेंटर्स रखती है रोटेशंस की, और अनइंटरप्टेड जो रेडियोग्राफिक इमेज है जाके वो मुख्तलिफ तीनों सेंटर से, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, तो उस तरह वो लेती है। तीसरी है जी मूविंग सेंटर रोटेशन। इसके अंदर जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, इसके अंदर मशीन मूव कर रही होती है कंटिन्यूसली, और सिमिलर आर्च को मुख्तलिफ अनइंटरप्टेड तरीके से जो जाके इमेजेस हैं, एक्सरे हैं, वो ले रही होती है। अभी इसके जो बात करते हैं कंपोनेंट्स पर मशीन की कि ये कितने कंपोनेंट्स हैं, तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं ओपीजी मशीन के, एक है ट्यूब हेड, फिर है हेड सपोर्टिंग एंड पोजीशनिंग डिवाइस, इमेज रिसेप्टर और कंट्रोल पैनल। बात करते हैं ट्यूब हेड पर। ये सिमिलर टू इंट्राऑरल एक्सरे ट्यूब हेड, यानी जो इंट्राऑरल एक्सरे ट्यूब हेड होता है उसकी तरह होता है। ये जो ट्यूब हेड होता है ये हाउस ऑफ एक्सरे ट्यूब होती है। द ट्यूब हेड इज मेड ऑफ मेटल एंड लाइंड विद लेड टू प्रिवेंट लीकेज रेडिएशन, यानी रेडिएशन रोकने के लिए ये लेड और मेटल से बना होता है। ट्यूब हेड जो है ये फिक्स होता है पोजीशन में, और ये रोटेट करता है पेशेंट के हेड के अराउंड। इसके मुख्तलिफ ट्यूब हेड की जो पार्ट हैं उनमें फिलामेंट है, फोकसिंग कप है, इनोड है, फिल्टर हैं और कॉलीमेशन है। कॉलीमीटर जो होता है, जिसको कोन भी कहते हैं, वो ये इसके पार्ट होते हैं। फिलामेंट पे बात करते हैं, ये टंगस्टन का बना होता है। ये जो कनेक्टेड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ। फिलामेंट जो है हीट करता है, फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इससे। उसके बाद है जी फोकसिंग कप। फोकसिंग कप जो है ये मोलिब्डेनम का बना होता है। ये इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर फेंकता है एनोड के ऊपर। जी है तीसरे नंबर पर एनोड है, ये टंगस्टन का बना होता है। ये कॉपर स्टेम की से एम्बेडेड होता है। एनोड का जो एंगल है ये 5 से 10 डिग्री का होता है, और इसका फोकल स्पॉट जो साइज जो होता है वो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 mm होता है। इलेक्ट्रॉन ये इमिट करता है कैथोड को और स्ट्राइक करते हैं एनोड पर, और फिर एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। नंबर पे इसके हैं जी फिल्टर। फिल्टर भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं। फिल्टर जो है ये ट्यूब हेड के साथ अटैच होते हैं। ये अननेसेसरी जो एक्सरेज होते हैं लॉन्गर वेव लेंथ वाले, उनको ऑब्जर्व करते हैं। इस द टोटल फिल्ट्रेशन इसकी 2.5 mm के एक्विवेलेंट के बराबर होती है जी। इसके कॉलीमेटर, ये कॉलीमेटर जो होता है ये लेड का बना होता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो इसकी जो रेडिएशन होती हैं उनको रोकती है और लिमिट करती है। जितना ये कॉलीमेटर क्लोज होगा उतनी ही रेडिएशन कम निकलेंगी और पेशेंट को रेडिएशन कम लगेंगी। जिस तरह आम एक्सरे में इस कॉलीमेशन करके, यानी कॉलीमेटर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कम से कम रेडिएशन बाहर निकले और ख़ास टारगेट पर जाकर एक्सपोज करें। उसके बाद है जी हेड सपोर्टिंग एंड पोजिशनिंग डिवाइस। ये पहले नंबर पर जी चिन रेस्ट है। जैसे ये इसके नाम से है चिन रेस्ट, ये जो चिन को सपोर्ट देने के लिए होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है, और इस पर पेशेंट का जब करते हुए एक्सरे यानी ओपीजी करते हुए इसकी पेशेंट की चिन रखी जाती को सपोर्ट दी जाती है। बाद है जी नॉच बीटिंग डिवाइस। जैसे आप इसमें देख रहे हैं तस्वीर में, ये प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये एनाटॉमिकल जो रीजन है उसका इमेज उसके लिए बनाई जाती है, ताकि ये रखी जाती है और क्लियर इमेज बने, ओवरलैप ना हो। पेशेंट इसको जेंटली इसको होल्ड करता है उसको अपने दोनों दांतों के दरमियान में। की बात इसके बाद होती है हेड लैटरल हेड सपोर्ट। ये प्लास्टिक का बना होता है। ये जो इसलिए बनाए जाते हैं कि पेशेंट के जो एक्सपोजर के दौरान उसके हेड को जो सपोर्ट दे के रखें और
ब्लर एक्सरे होने से यानी मूवमेंट से रोक के रखें। इसका पार्ट इमेज रिसेप्टर, यानी ये इमेज रिसेप्टर के 3 पार्ट होते हैं। एक इस पे कंसिस्ट होते हैं, ये 3 हिस्से होते हैं इसके। एक ओपीजी कैसेट होती है, ओपीजी फिल्म होती है और उस पर उसके साथ ही इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। इमेज रिसेप्टर जो कैसेट है ये होल्ड करती है जो एक्स्ट्रा ऑरल फिल्म को, जो फिल्म होती है उसको, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को। ये नायलॉन फैब्रिक की बनी होती है। ये लाइट टाइट डिवाइस होती है, यानी इसे ना एयर जाती है ना ही लाइट जाती है। ये लाइट को कंट्रोल करके रखती है और ये जो इसलिए प्रोटेक्ट करके रखती है लाइट को। ये पाउच शेप की होती है ओपीजी की कैसेट। रिसेप्टर या कैसेट के जो एक साइड होती है वो क्लोज होती है और दूसरी साइड जो होती है वो ओपन होती है। इसके अंदर जो कैसेट के अंदर जो रखी जाती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दोनों तरफ और दरमियान में इसके फिल्म रखी जाती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक रिजिड होती है और एक फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद है जी ओपीजी फिल्म। जी स्क्रीन फिल्म इज़ यूज्ड, इसके अंदर जो यूज़ होती है, इसके फिल्म का जो साइज़ होता है 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 5-12 इंच या 6-15 इंच की इस्तेमाल होती है। फिल्म जो है ये प्लेस की जाती है दो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उनके दरमियान में और कैसेट के अंदर। अच्छा, ये बड़ी सेंसिटिव होती है, लाइट ये रोकती है, इसको रखना होता है। जो एयर स्क्रीनें लगी होती है इंटेंसिफाइंग, उसके अंदर ये रखी जाती है ताकि इस पर लाइट न लगे। बाद है जी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है फ्लेक्सिबल यूज़ की जाती है। जब इन पर एक्सपोज किया जाता है तो ये जो एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती हैं। इसकी 2 फास्फर साइज टाइप इस्तेमाल की जाती हैं। एक कैल्शियम टंगस्टेट है जो ब्लू लाइट खारिज करती हैं, एक रेयर अर्थ है जो ग्रीन लाइट इस्तेमाल करती जो खारिज करती हैं, और ग्रीन के ऊपर एक्सपोजर कम दिया जाता है। फास्ट स्क्रीन भी इनको कहा जाता है क्योंकि इस पे एक्सपोजर कम दिया जाता है। उसके बाद मशीन के जो पार्ट्स में एक में पार्ट है उसको कंट्रोल पैनल कहा जाता है। कंट्रोल पैनल के ऊपर ऑन ऑफ स्विच लगा होता है और लाइट इंडिकेटर लगा होता है। कंट्रोल पैनल जो है एक्सपोजर बटन लगे होते हैं इसके ऊपर। इसका जो एक्सपोजर टाइम रेंज जो है वो 2.5 से 16 सेकेंड तक इसकी जो रेंज होती है एक्सपोजर टाइम की। इसके जो केवीपी इस्तेमाल यूज़ किए जाते हैं, इसकी रेंज जो होती है 60 से 90 केवीपी तक होता है। इसके ट्यूब का जो करंट होता है 4 एमए से 12 एमए तक करंट होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो इसके यूज़ किए जाते हैं वो एक होता है हाई वोल्टेज सर्किट होता है और एक लो वोल्टेज सर्किट होता है। आज तक की यही वीडियो थी। इंशाल्लाह नई वीडियो में ओपीजी का प्रोसीजर के बारे में बताया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।